ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। जय पूर्वज पुरखे जयति, जय पितरो महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा, सभी सुधारो काज। आस्थावान सज्जनों, हमारे चैनल से समय समय पर संस्कृत एवं हिंदी में अनेक त्योहारों और अनेक कथा प्रसंगों से आप लाभान्वित होते रहे हैं। अभी इसके पूर्व आपने भगवान शिव के कथाएं सुनी, और अब जो ही श्रावण समाप्त होता है उसके बाद भाद्र मास लगते ही हमें अनायास ही हमारे पुरखों की याद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि पितृपक्षों का इंतज़ार वर्ष भर बना रहता है कि कब पितृपक्ष आए और हम अपने पितरों को याद करें, उनका आभार मानें, उनको श्रद्धा अर्पित करें अपनी पिंडदान के द्वारा, तर्पण के द्वारा। हमने अपने चैनल पे संस्कृत बड़े बड़े सरल शब्दों में संस्कृत के कुछ ऐसे श्लोक लेकर के और हमने आपके सामने कुछ तर्पण की सरल विधि भी बताई है। पर इसके बाद भी कुछ सज्जनों जो संस्कृत से अनभिज्ञ हैं वो उसका लाभ नहीं ले पाते। इस बार आपके लिए हम हिंदी मंत्र लेके आए हैं, और इन हिंदी मंत्रों से आप अपने पितरों को जल देंगे तो निश्चित रूप से बड़े लाभान्वित होंगे, और बड़ा सहज और सरल भाषा आपको देख करके अच्छा लगेगा और आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। तो हम तर्पण की विधि बताने जा रहे हैं हिंदी मंत्रों के द्वारा, पर आप साथ में थोड़ा सा देख लें अपन कि भाई हम जब तर्पण करते हैं, तर्पण के लिए तो वैसे तो बताया कि 6 प्रकार के तर्पण होते हैं। 6 देवताओं के नाम से, ऋषि के नाम से, मनुष्यों के नाम से, दिव्य पुरुषों के नाम से, दिव्य मनुष्य, दिव्य ऋषि, दिव्य देवता, ये मतलब 5-6 प्रकार के तर्पण हैं। ये तो भैया जब पूरी विधि विधान से आप करना चाहें तो निश्चित रूप से आपको पुरोहितों को बुलाना पड़ेगा। और किंतु भाई देखो, सारे देश में सब जगह तो पंडित लोग, पुरोहित लोग तो उपलब्ध नहीं होते, तो इसलिए हम समय समय पे आपको ऐसी सरल विधि जो संस्कृत नहीं जानते, जो दूर गांव में हैं, किसी गांव में तो पुरोहित ही नहीं मिलते। और किंतु हमने देखा है लोगों को गांव में, बचपन से हमने देखते आए हैं कि लोग क्या करते हैं, गांव के लोग बेचारे अपने पितरों को याद करने के लिए थाली में जल ले लेते हैं और इस प्रकार से सूर्य की तरफ या नदी में जाकर के सूर्य को जल दे देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि हमने पितरों को जल दे दिया। पर भैया देखिए, हमारे यहाँ बताया है कि ये जो तर्जनी उंगली है, इसे यहाँ पर जो है इसको पितृतीर्थ कहते हैं। इसे ये अलग अलग उंगलियों में अलग अलग तीर्थ हैं, ऐसा माना गया विद्वान द्वारा। तो जब हम पितरों को, सूर्य भगवान को, अन्य देवताओं को देंगे तो इस प्रकार से ऐसे देंगे, इस प्रकार से जल दिया जाता है। और यदि पितरों को देते हैं तो पितरों के लिए और इस प्रकार से ऐसा रख करके, कुश रख करके देंगे। अब मैं पहले चर्चा कर लें अपन संक्षिप्त में कि क्या क्या सामग्री लगेगी। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, एक कांसे का हो, पीतल का हो, थाली ले लीजिए या 2 पात्र ले लीजिए, तांबे के या पीतल के, जहाँ तक हो बचिए स्टील से। पर यदि नहीं है तो भाई स्टील को लेना ही पड़ेगा, फिर आजकल तो लोहे लोग है तो आप वो भी ले सकते, क्षमा मांगते हुए अपने पुरखों से कि भाई हम तो इस बार हमारे घर में ही नहीं है। कई लोग कांसा भूल ही गए, कांसा क्या होता है, पर हमारे बताए सबसे पवित्र कांसा माना जाता है। कांसे में यदि पुरखों को हम जल देते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो एक तो चीज़ पात्र में आपने क्या लिया, तांबे का एक लोटा ले लीजिए, और क्या क्या लगेगा आपको, नर्मदा जल, गंगा जल, पवित्र तीर्थों का जल, और वो भी नहीं मिलता तो शुद्ध ताज़ा जल किसी नदी का या कुएं का या नल का ताज़ा जल ले लीजिए आप। उसमें एक विशेष 2 चीज़ बहुत जरूरी भाई। अब जब हम जल देते हैं तो जनरली क्या है, गांव में सब उपलब्ध नहीं होते, पर आजकल सब उपलब्ध है। पहली बात तो क्या है, काले तिल और साथ में कुछ भी ना मिले, कहीं कहीं कुछ भी नहीं मिलते तो क्या करें फिर आप, उसके एवज में दूबा भी ले सकते हैं। तो पर अपन विशेष रूप से देखा गया है कि हमारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए, भाव का महत्व ज़्यादा है। पर फिर भी ये 2 चीज़ विशेष बताई गई कि कौन कौन सी। अच्छा, साथ में तिल हो गया, और आपका तिल के साथ में आपने नर्मदा जी का जल ले लिया, गंगा जी का जल ले लिया और कुश ले लिया। तिल और कुश ये दोनों जरूरी है, साथ साथ में फूल उपलब्ध हो जाएं, चंदन, सफ़ेद चंदन उसकी ज़रूरी है। और एक दिन और आप जिस दिन आप सुबह सुबह
अपने पुरखों को जल दें, तो उस समय आप जो है कम से कम सफ़ेद वस्त्र पहने, बहुत प्रिय है पुरखों को। तो सफ़ेद वस्त्र हों, सफ़ेद पुष्प हों और चावल, थोड़े थोड़े चावल रख लीजिए। तो क्या करना है अपने को, लोटे में अपन ने थोड़े से फूल रख लिए, उसमें तिल डाल दिए, और जौ मिल जाए तो और अच्छी बात है, जौ भी मिला दो, और ना मिले तो तिल काफ़ी है, मतलब तिल तो बहुत ही ज़रूरी है। तो तिल ले लिया अपन ने, तो लोटे में तिल डाल दिया, फूल डाल दिए, और उनसे उसमें जल मिला, जल भर दिया उसको, लोटे को। अब उसके बाद में अब हम तैयार हो गए हैं। तो उसके लिए भैया पहले तो अपन क्या अपने देवताओं के माध्यम से तीनों देवताओं को अर्घ्य दे दें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें, उसके नाम से भावना करके सारे देवता जितने 6 प्रकार के जो तर्पण होते हैं ना, जिनमें किन्हीं किन्हीं का नाम है, यमराज का भी नाम है, सप्त ऋषियों का भी है और देव ऋषियों का भी है, तो उन सबका नाम इसमें तीनों देवताओं, हम तो ये मानते हैं तीनों देवताओं में सब कुछ आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्व की ओर मुँह करके और पात्र में से जल लेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा जल ले करके बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम रुद्राय नमः। इस प्रकार से आप, ये आपका हो गया शुरुआत। तो मतलब इसमें सारे देवता आ गए। क्योंकि अपने पास इतना समय भी नहीं है और इतना ज्ञान भी नहीं कि भाई इतने मंत्र बोले अपन। हाँ, यदि जो विधि विधान से कराना चाहे तो अपने पंडितों को बुला लें। तो हम तो बिल्कुल सरल, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने माता पिता को, पूर्वजों को याद इस विधि से कर सकता है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद में अब आ जाता है हमको अपनी अपनी 3 पीढ़ी को, पिता, पितामह और प्रपितामह, पिता, दादा, परदादा, और उधर फिर आ गई माँ की बात में दादी और परदादी। तो ये 2 हो गए, अपना पक्ष हो गया। अब द्वितीय पक्ष कहते हैं उसे। द्वितीय पक्ष कौन सा हो गया भैया, नाना मामा का। तो उसमें नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, ये तीन ये हो गए। तो अच्छा, दूसरी बात एक और आपको रखना है याद कि अपने को अपने पिता को वसु का रूप मानना है। जब पिता दिवंगत हो गए तब तो क्या है, वो मान के चलेंगे वसु हैं वो। अब हमारे पिता वसु हैं, वसु रूप में पिता को और जल दे रहे हैं। ये हो गए पिता हो गए वसु। उसके बाद में पितामह हो गए रुद्र, और रुद्र का रूप माना जाता है। अपने ग्रंथों में ऐसा बताया कि रुद्र रूपो, संस्कृत में जब बोलते हैं रुद्र रूपस्व प्रथाम, यानी रुद्र रूप में आपको तो हमने पढ़ा था आपके लिए हिंदी में मंत्र लाए हैं, तो वो हम आपको सुनाएंगे, अभी समझा दे रहे हैं हम आपको। इसके बाद में प्रपितामह यानी परदादा के लिए बताया आदित्य रूप, आदित्य यानी सूर्य, वो सूर्य का रूप है। मतलब ये कि अब इस माध्यम से हम सूर्य को भी अंजलि दे रहे हैं। पिता, दादा, परदादा, ये 3 ये हो गए। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से माँ, दादी, परदादी। अब ये तो मैंने बता दिया इनको क्या मानना है अपने को, वसु, रुद्र, ये याद रखना है आपको। मैं आपको मंत्र बताऊंगा हिंदी का, उसमें आप परिवर्तन कर देंगे, केवल लाइन वही की वही रहेगी, केवल वहाँ उसके स्थान पर वसु बोल देंगे, या परदादा बोलेंगे तो वसु वहाँ बोल देंगे रुद्र, और दादा बोलेंगे तो रुद्र, परदादा बोलेंगे तो आदित्य। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आया नाना, और फिर उधर नाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, वहाँ पर वृद्ध परनानी बोलेंगे। तो इस प्रकार से अपन, और एक बात और, एक पुरखे को नाम से अपने पिता को देना। तो 3 बार आपको, जैसे संस्कृत में बोला जाता ना, तस्मै नमः 3 बार बोलते हैं। तो यहाँ अपनो हिंदी मंत्र जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसमें क्या बोलेंगे आपको, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार, 3 बार आपको बोलना है। बस ये स्वधा नमन स्वीकार करके आप स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार ऐसा बोलना। अब मैं आपको बोलता हूँ, ये सारी बात हो गई। अब इसमें कोई समझाने की बात नहीं, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो अब आपको हाँ एक बात ध्यान रखना है, पूर्व की ओर मुँह किया आपने, जिसमें तीनों सूर्य भगवान को दे दिया, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम रुद्राय नमः। अब आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। दक्षिण दिशा, पुरखों की दिशा कौन सी मानी जाती है, दक्षिण दिशा। तो मुंह दक्षिण की दिशा करेंगे, और आप अपना जो है बायां पैर ऐसा, दाहिना पैर ऊपर घुटना बनाएंगे, इस प्रकार से ऐसा बैठेंगे, और एक पैर नीचा, इस प्रकार ऐसा बैठेंगे आप, इस प्रकार से ऐसा बैठेंगे, और 2 पात्र अपने सामने रख लेंगे आप, और दक्षिण की ओर आपका मुंह रहेगा। हाँ एक बात भाई, जो जनेऊ पहने हुए हैं, जिनके जनेऊ हैं, वो जनेऊ को आप सब कर लेंगे। अभी तक क्या है, बाएं कांधे पे जनेऊ रखा है, आप इसको उठा के बाएं उतार करके इधर दाहिने कांधे पे कर लेंगे। तो इसको कहते हैं अपसब्ब, यानी भैया पूर्वजों को जब जल देते हैं तो वो अपसब्ब हो जाता है जनेऊ, उसको अपसब्ब कर लिया अपन ने। अब जिसको मान लीजिए जनेऊ नहीं पहनते, सभी लोग तो जनेऊ धारण करते नहीं, तो उसके लिए बताया कि एक आपके सफ़ेद
और रुमाल जरूर होना चाहिए आपके पास, इस प्रकार से कंधे पर डालने के लिए। तो वो कहाँ दाहिने कंधे पर डाल देंगे। क्योंकि दाहिने कंधे पर जनेऊ भी डाला है अपन ने, तो वहीं पर उसके पास जनेऊ नहीं है तो वो कंधे पे रुमाल जरूरी होना है। बस ये बात के ऊपर इतना ध्यान रखना है आपको। अब आप चलिए, अब तैयार हो जाइए। पहले क्या करेंगे, जल देने के पहले हाथ जोड़ अपना अपना नाम और गोत्र बोलेंगे और कहेंगे, हे पितरों, हम आपको तर्पण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, बुला रहे हैं, आप पधारिए। ये हो गया आमंत्रण हिंदी में। जब संस्कृत में आगच्छन्तु बोलते हैं कि आइए, और ग्रहणंतु, ग्रहण कीजिए, जलांजलि, जल ग्रहण करिए, संस्कृत में बोलते हैं। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं कि हे पितरों, हमारी जलांजलि प्राप्त कीजिए और पधारिए। ऐसा बोल दिया, अपना गोत्र बोल दिया और नाम बोल दिया, मैं आपका पुत्र फलाना फलाना, ऐसा बोल करके बोल दिया आपने। तो ये अपना आमंत्रण हो गया, गोत्र भी हो गया। बार बार गोत्र नहीं बोलना है आपको और बार बार नाम भी नहीं बोलना है। आप तो केवल आप एक बार नाम बोलिए, वो समझ जाएंगे भाई कौन जलांजलि दे रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, आपने जल ले लिया है, कुशा ले लिया है। कुशा का भी देखिए, पितरों को कुशा का जो मूल होता है तो मूल की तरफ से दिया जाता है उनको जल। ऐसा थोड़ा उल्टा करके ऐसा रख लेंगे, ये रख लिया आपने, कुशा रख लिया हाथ में और ऐसा जल लिया इस प्रकार से। ऐसा जल ले करके, ऐसा जल लेते ही आप जब बोलना शुरू कर देंगे, हे पितु तुम पशु रूप हो, आओ आंगन द्वार। ये जल लीजिए, इस प्रकार से रखा हुआ जल ऐसा ले लिया अपने। हे पितु तुम पशु रूप हो, आओ आंगन द्वार। करे सतिल जल, तिल सहित जल है अपने पास में, तो करे सतिल जल तृप्त हो, स्वधा नमन स्वीकार। हाँ, इसमें एक बात ध्यान दीजिए आप, हमारे ग्रंथों में बताया है कि पुरखों को जब कोई भी हवन भी करते हैं अथवा उनको जल देते हैं तो स्वधा बोलते हैं, और जब देवताओं को अपन कहते हैं देवताओं को हवन करना तो स्वाहा बोलते हैं। हे पितु तुम पशु रूप हो, आओ आंगन द्वार। करे सतिल जल तृप्त हो, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार। बस ये 3 बार आपको, ये आपका पिता के लिए हो गया। एक बार मैं और बोल दूंगा। अब चलिए अपना चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं, हम पितामह। पितामह यानी दादा। तो दादा के लिए थोड़ा सा यहीं बदल देना है अपने को। कोई ऐसा चल लिया अपन ने, ऐसा चल शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, रुद्र रूप हे पिता में, रुद्र रूप हे पिता में, आओ आंगन द्वार। करे सतिल तिल तृप्त हो, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार। 3 बार बोल देना है। तो ये हो गया अपना पितामह का। अब प्रपितामह यानी परदादा। वो क्या है, प्रापितामह आदित्य हो। हे प्रापितामह, आप आदित्य के रूप हैं, तो प्रापिता तुम्हें आदित्य हो, आओ आंगन द्वार। करे सतिल जल तृप्त हो, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार। ये आपको, ये हो गया हमारे पिता, पितामह और प्रपितामह। आओ अब नंबर आ गया माँ का। तो बस वही को वही बोलना है अपने को। तो भाई संस्कृत में तो थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा भाषा में, क्योंकि वहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए अलग बताया, तस्सई नमा बोलना पड़ता है वहाँ पर। अपन हिंदी में तो कोई बात ही नहीं है, हिंदी में भी प्रणाम करते हैं अपन। तो वही के वही दोहा रहेगा, केवल वहाँ का पिता के स्थान पर माँ का नाम बोलेंगे। अब हाँ, एक बात थोड़ा इस पर ध्यान रखनी है। माँ को बताया है गायत्री, और दादी को सावित्री, और जो परदादी है उसके लिए बताया है सरस्वती। तो पहले हमने बता दिया कि कौन कौन। अब क्या है, जो मरने के बाद जब हमारे दिवंगत हो गए हमारे सयाने, तो वो फिर क्या है, देवता स्वरूप हो जाते हैं। कहते हैं भैया तो देवता स्वरूप है हमारे पुरखे। तो इनको माँ को बता दिया गायत्री का रूप है आप, और दादी को बता दिया सावित्री का रूप है, और जो परदादी है उसे हम कहेंगे सरस्वती का रूप। तो बस ऐसे ही बोलते हुए आपको फिर वही स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार ऐसा बोलना है। तो देखिए मैं बोलता हूँ, फिर से सुनिए आप। माँ गायत्री रूप हो, कितने सरल है। को आप केवल पिता के स्थान पर अपने माँ का रख दिया है। माँ गायत्री रूप हो, आओ आंगन द्वार। माँ गायत्री रूप हो, आओ आंगन द्वार। करे सतिल जल प्राप्त हो, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार, स्वधा नमन स्वीकार। ये हो गया माँ का। अब माँ के, यदि आपकी माँ जीवित है तो आप दादी का बोलेंगे, माँ का नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि माँ जीवित है तो माँ को जल थोड़ी देंगे आप। वो 3 पीढ़ी का है। तो माँ यदि जीवित है तो दादी से शुरू करेंगे आप। तो क्या बोलेंगे दादी के लिए, अहो सावित्री,
पितामही, हे पितामही आप सावित्री रूप हैं। हो सावित्री पितामही आओ आंगन द्वार, छोड़ते जाएंगे और बार बार पहली लाइन को बार बार दोहराते रहेंगे हैं। जब पूरा जल आ जाएगा, जब छोड़ने लगेंगे तब बोलेंगे करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। ये हो गया अपने दादी के लिए। और जब अपन परदादी का बोलेंगे तो वहां पर कहेंगे रूपो सरस्वती रूपा प्रपितामही, प्रपितामही सरस्वती रूपा प्रपितामही, सरस्वती। तो ये होगी कौन की? परदादी का, प्रपितामही। तो अब फिर से एक बार मैं तीनों बोल रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले माँ के लिए जल लिया अपन ने, कुछ हमारे हाथ में रखे हुए हैं और थोड़ा सा तिल भी थाली में अपने हाथ में हथेली में ले लें, या वो लोटे में तिल मिला लिया है अपने, तिल मिला हुआ है। तो ऐसा लेकर के और बोलेंगे माँ गायत्री रूप हो आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। ये हो गया माँ का। और इसके बाद में दादी, दादी क्या बोलेंगे? पितामही, पितामही क्या नाम देना है अपने को? पहले दिया गायत्री माँ को, तो इनको देंगे सावित्री। तो हो सावित्री पितामही, हो सावित्री पितामही आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। लीजिए, ये हो गया अपना क्या दादी का हो गया। और परदादी, परदादी को कहते हैं प्रपितामही, प्र लगा देते संस्कृत में, प्रपितामही। परदादी कहते हैं सरस्वती रूपा परदादी। तो अपन क्या बोलेंगे? सरस्वती रूपा प्रपितामही, सरस्वती रूप प्रपितामही आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। ये हो गया अपना एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष में अपना क्या आएगा? नाना नानी। तो सबसे पहले नाना, नाना परनाना, और उसके बाद में वृद्ध परनाना। वहाँ क्या बोलेंगे? वृद्ध परनाना। अब इनको भी वही वसु रूप, रुद्र रूप, आदित्य रूप, और वही नानी परनानी और वृद्ध परनानी, ये तीन पीढ़ी को यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ भी ध्यान रखें, यदि आपकी नानी जीवित है तो नानी के नाम से नहीं देंगे आप। और नहीं बोले भैया पंडित जी ने बताया तीन पीढ़ी नानी भले आपके जीवित है और आप देने लगे नानी के नाम से। जो दिवंगत है केवल उसी के लिए अपने को ये जलांजलि, जल को अंजलि देना है जल से द्वारा। तो अब चलिए आप आ जाइए, आप इतनी देर में तो आपके दोहा याद हो जाएगा, केवल आपको नाम बदल देना है। तो नाना के लिए कहा है मातामह, मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह। ये तीन शब्द इनके लिए हैं। और इनके लिए भी वही वसु रूप, रुद्र रूप और आदित्य रूप। आप समझ गए? कहीं थोड़ा बहुत मैं कहने में तो आप ध्यान रखिए इस बातों को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वसु रूपा मातामह, ये किसके लिए? नाना के लिए। वसु रूपा मातामह आओ आंगन द्वार, करे सतिल तिल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। 3 बार बोलना है। इसी प्रकार से परनाना के लिए क्या कहते हैं इनको संस्कृत में? प्रमातामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध मातामह, वृद्ध प्रमातामह। तो अब चलिए प्रमातामह के लिए बोलेंगे अपन। प्रमातामह तुम रुद्र हो, प्रमातामह तुम रुद्र हो। वहाँ वसु कहा हमने, अब यहाँ प्रमाता यानी कि परनाना। तो इनके लिए अपन क्या बोलेंगे? रुद्र बोलेंगे। प्रमातामह तुम रुद्र हो आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। इस प्रकार से कुछ पैसे होती हुए जल थाली में दूसरे पात्र में, इस पात्र में उठाएंगे, इस पात्र में अपन छोड़ देंगे। अब आ गए अपना वृद्ध प्रमातामह। तो इनको क्या है? वही अपने परदादा को क्या बोला था? आदित्य बोला था। ये ध्यान रखो आप। तो आदित्य रूप इनको भी आदित्य बोलेंगे। आदित्य वृद्ध प्रमातामह। अब वृद्ध प्रमातामह है, परनाना है वृद्ध। तो यहाँ पर पहले हमने जो प्रमातामह कहा तो यहाँ वृद्ध लगा देंगे, प्रमातामह वही बोलना है। तो आदित्य वृद्ध प्रमातामह आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार।
बस ये हो गया नाना जी के लिए। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप समझ, बहुत कुछ आपके समझ में आ गया होगा। नानी के लिए भी आप नानी, परनानी और वृद्ध परनानी। अब इनको क्या बोलेंगे? मातामही, प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही, ये 3 शब्द इनके लिए। और बस यही गायत्री, सावित्री, सरस्वती, बस। और बाकी का आओ आंगन द्वार, और वो दूसरी लाइन तो आपको वही याद हो गई होगी, करे सतिल तिल तृप्त, यानी हमारे जो तिल सहित जो जल है वो आपको तृप्त करे। और सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार 3 बार बोलना है। तो चलिए मैं एक बार फिर बोल देता हूँ आपको सरलता के लिए। गायत्री रूप मातामही, गायत्री रूप मातामही, आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। और उसके बाद में परनानी को कहेंगे प्रमातामही। तो सावित्री प्रमातामही, आओ आंगन द्वार। हिंदी में फिर बोल करके, लाइन बोल करके आप कहते हैं, हे सावित्री रूपा प्रमातामही, हे सावित्री रूपी परनानी, सावित्री प्रमातामही, आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। और इसके बाद वृद्ध परनानी, वृद्ध प्रमातामही सरस्वती, आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। इस प्रकार से आपको जल देना है। और इस प्रकार से आज से हमने आपको एक हिंदी मंत्रों के द्वारा जल देने की विधि बताई, और निश्चित रूप से आपसे लाभान्वित होंगे। और भी कोई आपकी समस्या हो तो समय समय पर आप हमसे पूछेंगे, और हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।